अस्सलाम वालेकुम। आजकल के जो मुसलमानों का जो है ना, मुसलमानों में उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो जो वाहिद वजह है वो है मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी। देखें कि सहाबा कराम के पास कोई पैसे तो नहीं थे। सहाबा कराम जो थे वो गरीब थे, और नबी इस्लाम जो थे वो उनके लीडर थे। और कभी भी आप ना अपने इर्द गिर्द जो है मायूसी को ना लाएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में, यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते करते उन्होंने अपनी आंखों की बीनाई जो थी वो कम हो गई थी उनकी। तो लेकिन वो अपने बेटों को यही कहते थे कि बेटो कि जाओ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को और यहूदा, इन्हें तलाश करो और देखो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। तो इस चीज़ में बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि अल्लाह ताला की रहमत से तो सिर्फ और सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। और आप लोगों को तो खुशकिस्मती से कभी भी मायूस होना ही नहीं चाहिए। हम तो इतनी खुश नसीब उम्मत हैं कि हमारे हीरो तो वो हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र में दीन का काम स्टार्ट किया था। नबूवत 40 एज में नबी इस्लाम ने ये स्टार्ट किया। नबी इस्लाम के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नबी इस्लाम ने घर वालों को दावत दी, सब लोगों ने पहली दफ़ा तो मजाक बनाकर चले गए। दूसरी दफ़ा दावत दी तो दूसरी दफ़ा दावत में लोगों ने सोचा कि शर्मिंदा हुए थोड़े कि हाँ हम दावत में आते हैं, खा पी कर चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को कहा कि ना दावत का इंतज़ाम करो आप। जब उन्होंने दावत का इंतज़ाम किया, सारा कुछ किया, तो जब खाना वगैरह हो गया, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। लोगों ने कहा कि हर दफ़ा आते हैं, खाना पीना खाते हैं और बात नहीं सुनते, चलें कम से कम सुन ही लें इस दफ़ा क्या कहते हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात की तो वो ना कहने लगे ये देखें, और साथ में ना लोगों ने इस चीज़ का इनकार कर दिया, कोई भी मान नहीं लाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, तो उन्होंने भला क्या कहा, अगरचा मैं छोटा हूँ और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। तो लोग हंसने लग गए कि ये देखो ये अल्लाह के नबी हैं और ये इनके साथ ये इनका मुजाहिद है और ये दुनिया को फतह करेंगे। इसी तरीके से नबी इस्लाम जब पहाड़ पर नमाज पढ़ रहे होते थे, एक बच्चा साथ में खड़ा होता था छोटा सा, और नमाज पढ़ रहे हैं, साथ में एक औरत आई है पीछे से, उन्होंने भी नमाज पढ़ना शुरू की। एक साहबी जो बाद में ईमान लाए थे, उस टाइम नहीं ईमान लाए थे, वो ये वाक़या बता रहे थे और वो कह रहे थे कि काश मैं उस टाइम मुसलमान हो जाता तो मैं शायद चौथे नंबर पर होता ईमान लाने वालों में। खैर वो कहते कि वो तो उस टाइम मजाक बना रहे थे, एक साथ में उनके साथ ही खड़ा था। वो कहते कि ये जो शख्स है ना, ये मेरा रिश्तेदार है और ये इसका साथ में जो है ये चचा का बेटा है, और वो पीछे जो आई ये इसकी बीवी हैं। और ये शख्स ना बातें करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह व नबी इस्लाम का ना मजाक बना रहे थे कि ये दावा करते हैं कि ना ये पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत फैलेगी, रोमन एंड पर्शियन एम्पायर को ये उखाड़ कर फेंक देंगे। ठीक है, तो ये है शख्स और ये उसका साथी है छोटा सा, और ये इस उम्र में आके ये बातें करते हैं। लेकिन ना लोग मजाक बनाते हैं इन चीज़ों को। और देखें आज नबी इस्लाम की हुकूमत, रोमन एंड पर्शियन एम्पायर तो उसी दौर में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उखाड़ कर फेंक दी थी,
जिस तरीके से उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ा था ना, इसी तरीके से सहाबा कराम ने रोमन एंड पर्शियन एम्पायर को जो है ना उड़ा कर रख दिया था, और उनके सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और इतनी बुरी शिकस्त दी थी ना तारीखी इबरत वाली, कि तारीख में वो हमेशा उनकी नाकामी याद रहेगी। और तो इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका ईमान लाने का वाक़या, वो नबी अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह, वो जब शुरू में काफिर थे, वो नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आए थे। उन्होंने सोचा मैं ये क्या, हर वक्त लोगों में लड़ाइयाँ रहती हैं, फसादात डले हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। उन्होंने सोचा कि मैं अल्लाह के नबी को कत्ल कर देता हूँ, वो तो दुश्मन थे नबी अलैहिस्सलाम के। वो रास्ते में जा रहे थे, साहबी ने थे एक, उन्होंने कहा कि उमर तुम उन्हें क्या कत्ल करने जा रहे हो, ज़रा अपने घर भी तो देखो ना, कि तुम्हारी जो बहन है वो भी मान ले आई हैं। वो गुस्से में और ज़्यादा बेफर गए, और सबसे पहले अपनी बहन के घर गए। उधर एक साहबी थे, वो उनको वही कुरान पाक की तिलावत करवा रहे। उन्होंने सबसे पहले उन्हें छुपाया कि हज़रत उमर तो बड़े जलाली किस्म के, वो तो सबसे पहले उन्हें कत्ल कर देंगे, क्या पता। तलवार उठाई हुई थी और साथ में कमान ली हुई थी। वो आए, उन्होंने बहन को मारा बहुत, बहन के अपने क्या कहते हैं, बहन के शोहर को मारा, ठीक है। तो बहन बोली कि उमर अब तुम जो मर्जी हमारे साथ कर लो, अब तो हम जिस दिन पर कायम हो गया ना, अब हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, ना हम इसको छोड़ेंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि ये क्या दीन है, कौन सा दीन है, मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा आप ना पाक हो, पहले पाक होकर आओ। और फिर उन्हें कुरान पाक की आयतें जब उन्होंने पढ़ी तो वो रोने लगे, और वो ईमान ले आए, और फिर वही कमान संभाले नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाथ बांधे हुए हाजिर हुए और ईमान ले आए। तो कुरान पाक से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। इसी तरीके से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका ईमान लाने का बहुत ही अजीम वाक़या है। जब अबू जहल ने तंग किया, लोगों ने कहा कि जब वो तो शिकार में निकले होते थे हर वक्त, तो लोगों ने कहा कि हमज़ा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे चचा तुम्हारे जो है भतीजे के साथ क्या हुआ है, तुम कैसे चचा हो, तुम्हारे भतीजे को तो अबू जहल ने बहुत ज़्यादा डांटा है, गालियाँ दी हैं, बुरा भला कहा है, तुम्हें कोई होश ही नहीं है। और तो उन्हें पता चला, वो तो गुस्से में आ गए, उन्हें पता था कि मेरा, वो ईमान नहीं लाया था उस वक्त, लेकिन उन्हें पता था कि मेरा भतीजा जो है वो बहुत ही नेक शख्स है, वो कभी किसी को तंग नहीं करता, ना किसी को गाली देता है, ना किसी को बुरा भला कहता है। उन्होंने कहा ये अबू जहल कौन होता है मेरे खानदान वालों को तंग करने वाला। तो गैरत जागी उनकी। अब वो जो गैरत जागी उनकी, वो गए अबू जहल को, उन्होंने बुरा भला कहा था, उन्होंने जाकर कमान ली, सीधा उसके सर पे मारी, सर फाड़ दिया। मैंने कहा तू मेरे भतीजे को तंग करेगा, तू क्या उसको तंग करेगा, मैं उस पर ईमान लेता हूँ। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस तरीके से ईमान ले, हुजूर के चचा, प्यारे चचा, और बहादुर तरीन इंसान। तो ये जो है ना, ये ईमान की मुसलमानों के अंदर कमी है सिर्फ और सिर्फ। और ईमान जो है वो तो हमारा यहूद और नसारा ने छीन लिया, उन्होंने पूरा अरब पे कंट्रोल कर लिया है। ये वही यूरोप है जहाँ पर पर्दा होता था किसी दौर में। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा को, ये अल्लाह की, ये अपने तो ये उनकी नज़र में तो वो उन्होंने खुदा बना लिया ना, खुदा का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। और उनकी वालदा को ये तो क्या समझते हैं, ये तो बहुत ही पाक दामन समझते हैं, जाहिर बात है वो तो हैं। और वो किस तरीके से होते थे, उनका हुलिया क्या था, वो हमेशा पर्दे में रहती थी। तो पर्दा तो इनके यहाँ जायज़ था। और आजकल आप यूरोप में जाएं, यूरोप में तो कहीं पर पर्दे का कोई कॉन्सेप्ट नज़र ही नहीं आता आपको, कहीं पर भी जाएं अगर यूरोप में।
बल्कि पूरे यूरोप ने जितना गंदा किया हुआ है पूरी दुनिया को, वो शायद इससे ज़्यादा गंदा कोई भी नहीं कर सकता। तो देखें, ये क्या है, यहूद ने सबसे पहले यूरोप पर कंट्रोल किया, ये बड़े बड़े ज्यूज ने, ये इन्होंने बहुत प्लानिंग की है। नबी इस्लाम के दौर से ये साजिशी माइंड था। ये कजन्स हैं, नबी इस्लाम के तो कज़न ही है ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों अलग अलग माओं से, और इनको जलन हो गई है, सड़न पैदा हो गई कि हमारी वालदा जो है वो ज़रा ऊंचे ख़ानदान के हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालदा है वो ज़रा निचले ख़ानदान की हैं। और अल्लाह ताला ने आखिरी नबी जो हैं वो दूसरी बीवी में से क्यों भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दो बेटे, दो बीवियां, एक हाजरा अलैहिस्सलाम और दूसरी सारा अलैहिस्सलाम, और इनमें से इसहाक के बेटे याकूब और याकूब के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बिन्यामीन, और बिन्यामीन के साथ वो 10 भाई और, ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम की भी 2 शादियां थी, तो 10 भाई और थे, जिनमें एक भाई यहूदा भी था, जिनसे ये पूरी कौम यहूदी नस्ल निकली है। और दूसरी तरफ जो थे हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखा जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों हैं और एक तरफ इसहाक अलैहिस्सलाम है। अब यहूदी जो है वो इस शाख से हैं और मुसलमान जो है वो दूसरी शाख से हैं। यहूदियों ने कहा इनकी जो वालदा है वो जरा ऊंचे खानदान की हैं, हमारी वालदा जो है वो ऊंचे खानदान की हैं, ठीक है। और मतलब अपने ताया जान से इनको नफरत है, और ताया जान की वालदा से भी नफरत है, और ताया जान की नस्ल से भी नफरत है। नबी अलैहिस्सलाम को तो इनसे किसी से भी नफरत नहीं है, अपने किसी भी चाचू से, चाचू की औलादों से। और कुरान पाक में जितना जिक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पूरी सूरत है, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर, तमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, इन्हीं की नस्लों में से। तो नबी अलैहिस्सलाम तो सारों से मोहब्बत करने वाले हैं, और वो जो है वो दूसरी तरफ सबसे नफरत करने वाले लोग हैं। तो नफरत जो होती है ना, ये शैतानी काम है। जिस तरीके से शैतान जो था उसको उस पर बड़ा नाज था कि मैं तो अफजल हूँ, मैं आग से बना हूँ, ठीक है, मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ आदम अलैहिस्सलाम को, हालांकि अल्लाह का हुक्म था। नाफरमानी की, गरूर में आ गया, तकब्बुर में आ गया अपनी नेकियों पर। कितना नेक तरीन इंसान था, जिन था, तो इतना ज़्यादा नेक था, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने आजमाइश दे दी और आजमाइश में वो फेल हो गया और मायूस हो गया। इब्लीस, वो शख्स जो अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल मायूस हो जाए, तो मायूसी कभी भी लाइफ में ना लाए। हमारे हीरो तो वो हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र में दीन का काम स्टार्ट किया है और पूरी दुनिया फतह करके दिखाई। और आप लोग जो वो लोगों की छोटी छोटी बातों में आके डिसहार्ट हो जाते हो। कभी भी डिसहार्ट नहीं होना है, चाहे सारे छोड़ जाएं, आपको कुछ भी हो जाए लाइफ में, कभी भी आपने डिसहार्ट नहीं होना है, जो मर्जी हो जाए। और मर्द मुजाहिद की तो यही बात होती है ना, करोड़ों भेड़, यानी कि भेड़ इधर जा रही है ना और गलत ट्रैक पर जा रही है, तो मर्द मुजाहिद तो वही कहलाएगा ना जो हक के साथ चले और उनके मुखालिफ ही चलेगा वो, ठीक है, जो हक का रास्ता होगा। और हक का रास्ता शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में जब लोगों को समझ आती है तो वो पछताते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी हक के रास्ते पर होते। और क़यामत के दिन तमाम लोग कहेंगे ना, काश हमने पैगंबर का रास्ता इख्तियार किया होता,
काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया था, काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता, काश मैं मिट्टी होता। ये लोगों ने क़यामत वाले दिन जो बुरे लोग होंगे, ये सारों की तमन्नाएं होंगी दिलों पर, और सारे पछता रहे होंगे, काश काश ये गुनाह ना करता, ये ना करता, काश मैं कुरान पाक को यानी कि उस पर अमल करता। ये लोगों के दिलों में हसरतें पैदा होंगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया, लोग उस दिन पछताएंगे क़यामत वाले दिन कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और काश मुझे एक दफ़ा दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए। ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ताला तब टाइम नहीं देंगे। और हमारे हीरो तो वो हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह करके दिखाया। तो ये नौजवानों को तो मायूस होना नहीं चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जवानी की इबादत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अफजल है। जवानी की जो इबादत है इससे ज़्यादा अफजल चीज़ कोई भी नहीं है। जवानी में जो शख्स तौबा करता है उसकी तो बहुत ही फजीलत है। बुढ़ापे में आके जब गुनाह की ताकत नहीं होगी तब क्या तौबा करोगे। मर्द मुजाहिद की तरह टकरा जाओ बातिल से, अल्लाह ताला से हिदायत मांगते रहो। और हाँ, अपनी नेकियों पे कभी भी तकब्बुर नहीं करना। सबसे पहला गुनाह जो आपने अपने लाइफ से ख़त्म करना है वो क्या है? तकब्बुर को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना, बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। तकब्बुर आपकी लाइफ में कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर नहीं आना चाहिए। आपको अपनी इबादत पर घमंड आ गया, अपनी इबादत पर बहुत ज़्यादा तकब्बुर आ गया, आपके अमाल ज़ाया हो गए, बर्बाद हो गया, आप शैतानी उसमें जाल में फंस गए। जिस तरीके से शैतान के साथ हुआ, मेरी नज़र में शिर्क के बाद अगर किसी शख्स ने बचना है तो वो अपने दिल से तकब्बुर को तो निकाल दे, अपने आप को ऊंचा समझना छोड़ दे। और किसी भी कोई भी शख्स है, गुनाहगार है, कलमा गो है, तो उससे अपने आप को बुलंद तर समझना छोड़ दे। क्या पता अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे कभी भी, और वो आपसे नेकी में कोई ऐसा काम करके चला जाए जो आपसे बहुत ही बुलंदी पर हो। और क्या पता अल्लाह ताला आपके हिस्से में कोई गुमराही ना लिख दें आपके तकब्बुर की वजह से, और आपकी कुफर पर मौत हो जाए और वो उसकी हिदायत पर मौत हो जाए। ऐसी हदीसें हैं कि एक शख्स सारी ज़िंदगी मोमिन रहा और एंड टाइम पर कुफर पर मौत आ गई, और एक शख्स कुफर पर रहा, एंड टाइम पर मोमिन वाली मौत आ गई। लेकिन खैर, इसको ये भी नहीं समझना है कि आपने अब गलत कामों पे इसका गलत मतलब निकाल लेना और गलत कामों पर ढीठ बन के चलते रहना है। ठीक है, और सोचना है एंड टाइम में तौबा कर लेंगे, कलमा नसीब हो ही जाएगा। ठीक है, और तौबा करके जो है ये अल्लाह ताला को लारे नहीं लगाने इस तरीके के। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला क्रिएटर है हमारे, तो अल्लाह ताला के साथ इस तरीके की चाल नहीं चलनी है। तो अल्लाह ताला के साथ इस तरीके की चाल नहीं चलनी कभी भी लाइफ में कि अभी तौबा नहीं करते, अभी तो दुनिया की आशियाँ करते हैं। ठीक है, जब अक्सर वैसे ना लोगों का माइंड सेट भी ऐसा ही है कि उनके लाइफ में ना उन्होंने सोचा होता है कि यार जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपने इख्तियार में रखी है, जब जिसने गुमराह होना है वो होना ही होना है। अल्लाह ताला से हिदायत मांगते रहा करें, अल्लाह ताला से जब देखें जब मर्जी हिदायत मांगें। अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझसे हिदायत मांगो, और जो मुझसे नहीं मांगते ना मैं उनसे नाराज़ होता हूँ। और अल्लाह ताला को बहुत बुरा शख्स लगता है वो शख्स जो अल्लाह ताला से हिदायत भी नहीं मांगता और अल्लाह ताला से मांगता ही नहीं है। अल्लाह ताला तो दुनिया वालों से आप मांगेंगे ना तो दुनिया वाले चिढ़ जाते हैं, यार क्या है यार, हर दफ़ा मेरे सामने आ जाता है और ये मुझसे मांगना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला इस चीज़ से ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये मुझसे क्यों नहीं मांगता, ये मुझे क्रिएटर समझता है क्या, ये मेरी क्या कहते हैं खजानों को क्या कम समझता है। तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला ना मांगने वालों से ज़्यादा नाराज़ होता है। तकब्बुर को लेकिन आपने कभी भी लाइफ में नहीं लाना। अपनी जितनी भी अपनी लाइफ है इसको अपने जहन से, अपने ख्यालात से, हर तरीके से अपने जहनों गुमान से भी निकाल दीजिए। और नेकी का काम आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। क़यामत वाले दिन हर बंदे की ख्वाहिश होगी
नबी इस्लाम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अगर कोई शख्स पैदाइश से लेकर मरते दम तक, यानी कि पैदाइश से लेकर, पैदा हुए माँ की गोद से लेकर कब्र तक, यानी कि बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा हो के कब्र तक सारी जिंदगी भी सजदे में रहना और इबादत करता रहे, तब भी वो क़यामत के दिन हसरत करेगा, काश मुझे दुनिया में थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। क़यामत वाले दिन ख्वाहिश करेगा थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, थोड़ी सी और इबादत कर लेता। ठीक है, जाहिर बात है वहाँ पर जन्नतें मिल रही होंगी, कोई लेवल हल्का होगा, कोई थोड़ा अप होगा, थोड़ा और ज़्यादा अप होगा। जन्नत में भी रैंकिंग होगी, ऐसा थोड़ी होगा जिसके अमाल जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उसको उसी के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपनी जो दौलत है, अपने ख़जाने, वो तो आसमानों पे जमा करना शुरू कर दो आप लोग। ये बहुत ही लकी टाइम है। और अफसोस तो उन लोगों पे होता है जो बेचारे दुनिया की जदोजहद करते हैं और उनके हाथ में ना दुनिया आती और ना ही आखिरत आती। अक्सर लोग आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उन पे तो वाकई बड़ा तरस आता है। वो दुनिया की जदोजहद करते हैं, आजकल के नौजवान यंगस्टर्स, इन पे बड़ा अफसोस होता है। बेचारा एक नौजवान सारी ज़िंदगी पढ़ता है लिखता है, उसके बाद ना उसकी नौकरी लगती है, ना वो धक्के खाता है। 16 साल की, 18 साल की, 20-22 साल की वो एजुकेशन करता है, ठीक है, मास्टर करता है, एमफिल करता है, पीएचडी करता है, और उसके बाद उस बेचारे को फिर जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलती है तो फिर उसके बाद कारोबार नहीं चलता, सैलरी नहीं अच्छी होती, घर नहीं बना पा दुनिया के लिए। तो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि जो मेरे मुकम्मल दीन पर चलेंगे तो मैं इनको दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में ना, कि इन्हें चाहिए कि ना दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी लेकर चलें, ठीक है, ताकि ये हकीकी कामयाबी की तरफ जा सकें। और ये जो खाली दुनिया दुनिया वाला जो ट्रैक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ट्रैक है। और आजकल तो दुनिया वाला जो ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। इवन तक के आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। और मर्द की तो दो चीज़ें आजकल की वो नीड बनी है। और यही हदीसों में भी नबी इस्लाम ने 1450 साल पहले ही बता दिया था कि ये तो नीड है ना हर बंदे की। ये तो बस आजकल तो ये फितनों के दौर में इस तरीके का चल रहा है सिस्टम कि बस पैसा चाहिए मर्द को और औरत चाहिए, ठीक है। और नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट उसके माइंड से, उसके ज़हन गुमान से भी निकल गया। और दूसरी तरफ ऑपोजिट जेंडर में भी यही हिसाब चल रहा है, औरत को भी सिर्फ वही खावन चाहिए जो अमीर घराने का हो, ठीक है। और साथ में उससे भी खूबसूरत लड़के, आजकल की गर्ल्स भी इस मामलात में कोई कम तो नहीं है ये। और ये जो मर्द हजरात गलत हैं, इनके पीछे भी इनकी माओ का कसूर है। क्यों इनकी माओ ने इनको बचपन में नहीं मारा कि आपने जब बड़े होना तो बीवी की इज्जत करनी है। तो ये जहाँ कहीं पे भी मर्द गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वालदा का भी कसूर होता है। तो औरतों को चाहिए कि वो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करें, अपने बच्चे को समझाएं कि आपने बड़े होकर औरत के साथ इस तरीके से पेश आना है, उस पर हाथ नहीं उठाना, अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, इसके साथ। ये जो बदजुबानी चल रही है, गालम गलोच, ये आजकल माशरे में ट्रेंड चला हुआ है हर घर में। मोस्टली ज़्यादातर की बात करूँ, अक्सरियत की बात, अक्सरियत घरों में गालम गलोच, शोहर बदतमीज़ हैं। और औरतें भी जो हैं वो कौन सा इतनी नेक हैं, जैसा मर्द होता है वैसी औरतें मिलती हैं उनको। और अगर वो इतनी, मैं तो कहता हूँ कसूरवार तो वो भी हैं लोग। अगर उनका शोर सही नहीं है तो वो अलैदगी इख्तियार कर सकते हैं। क्यों आपने अपने आप को एक इस तरीके के गुमराह शख्स के साथ फंसाए रखना है? एक दुनिया को खुश करने के लिए हमें मुआशरा कबूल नहीं करेगा। तो
लगे होते हैं वो इसी काम में, और दोनों अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे शख्स की अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता जो अपनी बीवी से तंग रहता हर वक्त लेकिन उसे तलाक नहीं देता। यानी कि हर वक्त गिले शिकवे करते रहना कि यार इसमें ये खामी है, इसमें ये है, ये अम्मी मैं निकालते रहना, हर वक्त 100 कीड़े निकालते रहना, लेकिन तलाक नहीं देनी उसको। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने कहा ये मैंने तुझे दुनिया में ऐसे चिक चिक के लिए भेजा, दुनिया में ये छोटे छोटे घरों के मामला होते हैं। अल्लाह ताला ने तो हमें भेजा पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए, और दुनिया पे हुकूमत करने का तो सिर्फ और सिर्फ हक ही सिर्फ मुसलमानों का और मोमिनों का है, ठीक है। और यहाँ पे आप सोच रहे हो घर घर की हुकूमत करो, बल्कि घर बनाने के लाले बड़े हैं लोगों को। अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुझे पूरी दुनिया की सल्तनत दूंगा, और ये यहाँ पे नवाब साहब सोच रहे हैं कि मैं घर कैसे बनाऊं। कितनी अजीब बात है। तो मोमिन का ये खाली घर नहीं है, मोमिन की तो पूरी दुनिया है जो इसने फतह करनी है। तो अभी तो बहुत से ममालिक हैं जिसमें आपने इस्लाम का परचम लहराना है, ये किसने करना है? ये आपने ही करना है। आप नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। कोई नहीं, जिस तरीके से करोड़ों लोग मर गए, या तो कुछ दुनिया से किए बगैर मर जाओ, या कुछ करके दिखाओ। और कुछ करके दिखाओगे तो ही आखिरत में कामयाबी मिलेगी, वरना पछताओगे सारी ज़िंदगी के लिए। जन्नत में इतने लेवल्स होंगे ना, आपकी सोच है, और इस तरीके की जन्नत होगी ना, एक कम नंबर हासिल करने वालों को, कम नेकियों वालों को हल्की जन्नत मिलेगी, ज़्यादा नेकियों वालों को और अच्छी जन्नत, उनसे ज़्यादा दुनिया में स्कोर गेन करने वालों को और अच्छी जन्नत, उनसे ज़्यादा और अच्छी जन्नत। तो जन्नत में तो लेवल चलेंगे, जितनी नेकियां होंगी इंसान की उसी के हिसाब से इंसान को जन्नत में जगह मिलेगी। ये नहीं होगा कि सारों को एक जैसे जन्नत मिलेगी, तो जन्नत की रैंकिंग होगी। नबी अलैहिस्सलाम, अंबिया कराम और सहाबा कराम, अहले बैत, ये जिस जन्नत में होंगे तो उस जन्नत की आप विश करो, उसकी प्लानिंग करो, उसके लिए मेहनत करो, और अपनी प्रॉपर्टी आसमानों पर जमा करना शुरू कर दो। कोई मुरब्बे शुरब्बे प्लाट शलाट वहां पर लेना शुरू कर दो नापी से, या पैसा अपने बहन भाइयों पर खर्च करो। ये जुबानी कलामी नहीं कि बस मुंह से बोल दिया मुसलमान मुसलमान का भाई है, या मुसलमान अपने भाइयों के दुख और दर्द को, तकलीफ को महसूस करता है। हमने तमाम हदीसें पढ़ी हैं। मुसलमानों की मिसाल इस तरीके से, जिसमें वाहिद की तरह के जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। तो ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। और वो शख्स मोमिन है जो अपने लिए अलग चीज़ पसंद करे, ठीक है, और अपने भाई के लिए अलग चीज़, मतलब भाइयों के लिए घटिया चीज़ पसंद करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करो जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो। हर शख्स सोचता है यार मुझे खालिस चीज़ मिले। चले मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। हर शख्स चाहता है मैं खालिस दूध पीऊँ, खालिस ग़िज़ा खाऊँ, खालिस मुझे चीज़ें मिले, साफ़ सुथरी चीज़ें मिले, हर चीज़ें मुझे सही मिले। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो अपने मुस्लिम भाइयों को कैसे बेचता है वो चीज़ें? हर चीज़ में वो डंडी मारता है, तो वो तो मोमिन ही नहीं हुआ। ईमान की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और हया ईमान का हिस्सा है। और इवन तक के गैर महरम औरत को देखना, और गैर महरम औरत का मर्द को देखना, वो भी ज़िना के ज़ुमरे में शामिल आता है। सगीरा गुनाहों में मैं आपको बता दूं, सगीरा छोटे गुनाहों में आप अगर किसी मर्द को देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई गर्ल्स हैं और वो मुझे देखनी है, और इसी तरीके से बॉयज़ के हवाले से, बॉयज़ अगर किसी गर्ल्स को देखते हैं, ठीक है, तो ये नज़र का ज़िना है। हाँ, ये हदीस है, ये आपको मैं बता देता हूँ। कुछ लोग इस चीज़ से लाइल्म होंगे कि ये आँख का ज़िना है, और कान का ज़िना है कि किसी गैर महरम की आवाज़ सुनना, ज़ुबान का ज़िना है किसी की गैर महरम से बातचीत करना, चटखारे लेना, और इसी तरीके से पाँव का ज़िना है कि अब किसी गैर महरम के पीछे पीछे जाते हैं जिस तरीके से लोग, और ये हाथों का ज़िना है कि किसी गैर महरम औरत को छूना, ये सगीरा गुनाहों में है। और फिर नफ्स तो चाहता है इससे आगे बढ़े, वो सोचता है मैं प्रैक्टिकल ज़िना भी करूं, यानी कि जिस तरीके से हराम रिलेशनशिप किसी औरत के साथ कायम करूं, और औरत जिस तरीके से चाहती है किसी मर्द के साथ,
तो वो करते हैं, ये असल जना है जिस पे सज़ा लागू हो जाती है इस्लामी निज़ाम के अंदर। और जो गैर शादीशुदा जो लोग होते हैं उनको, जो गैर शादीशुदा मसलन जिनकी शादी नहीं होती, तो उनको 100 कोड़े लगते हैं, ठीक है। और अगर कोई शादीशुदा शख्स ज़िना करता है तो उसको तो संसार कर दिया जाता है, रजम कर दिया जाता है, यानी कि उसको ज़मीन में दफन करके उसके चेहरे पर पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो मर ना जाए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। शादीशुदा यानी कि एक शोहर है, उसकी शादी हुई है और वो किसी और औरत की तरफ मुंह मारता है, उसके साथ जिना भी कर लेता है, तो उस शोहरत की शोहर की जो सज़ा है इस्लाम में कि उसको ज़मीन में दफनाओ, उसके चेहरे पर पत्थर मारो जब तक वो मर ना जाए। अगर वो सज़ा ले लेता है तो वो तो पाक हो गया, फिर उसको बुरा भला नहीं कह सकते आप। और उसके लिए अच्छे अल्फाज कलमात कहने चाहिए फिर तो, क्योंकि उसने सज़ा ले लिया है। और अगर नहीं लेता है तो वो उसकी सज़ा ये बनती है। और इसी तरीके से औरत की भी यही सज़ा बनती है, जो शादीशुदा औरत अपने शोहर के अलावा किसी और अपने किसी आशिक के साथ कोई चक्कर चलाती है और जिना कर लेती है, जिना कर भी लिया उसने, सेक्स जिसको आम वर्डिंग में बोल दिया जाए, अगर वो किसी के साथ करती है इस तरीके का बदफेली का काम करती है, अपना किरदार गंदा करती है, तो ऐसी औरत को इस्लाम में रजम करने का हुक्म दिया गया कि उसको रजम कर दिया जाए, ज़मीन में दफना कर चेहरे पर पत्थर मारे जाए और जब तक कि वो औरत मर ना जाए। और जो नौजवान लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनको तो कोड़े मारे जाते हैं, 100 कोड़े। जिस तरीके से वो होते हैं ना ब्लैक कलर के सेंटे, वो जो अक्सर मूवीज या किसी आपने देखे होंगे जगहों पर, वो लोगों को बांध कर मारते हैं कमर पर, वो जहाँ लगता है वो बल्कि खाल छील लेता है। तो ये सज़ा उन लोगों की है। तो ये तो प्रैक्टिकल ज़िना की सज़ा है। और बाकी देखा जाए, अगर कोई औरत कोई मर्द किसी शख्स को देखते हैं, किसी गैर महरम को, तो ये नज़र का ज़िना है, छोटे गुनाहों में। और सगीरा गुनाहों में आती हैं ये, लेकिन गुनाह तो गुनाह ही है, ठीक है। लेकिन इंसान इसी तरीके से थोड़ा आगे आगे माइल होता होता मज़ीद आगे बढ़ता रहता है। और आजकल का मुआशरा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में, नबी इस्लाम ने फरमा दिया ना इब्ने आदम के हर शख्स को ज़िना का एक हिस्सा पहुँचेगा, तो जैसे वो दो चार होगा। तो आँख का ज़िना है किसी गैर महरम को देखना, कान का ज़िना है किसी गैर महरम की आवाज़ सुनना, और ज़ुबान का ज़िना है चटखारे ले लेकर बातें करना औरतों से। तो ये चीज़ें तो हैं। और नफ्स फिर चाहता है कि इससे आगे भी बढ़े और प्रैक्टिकल ज़िना कर ले औरत के साथ। और ज़िना की जो लज्जत है ये वक्ती तौर पर होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी है, आपने ये थोड़ा सा वक्ती तौर पर लज्जत लेनी है, अपनी जिस्मानी प्यास बुझानी है। उसके बाद फिर आप पछताएंगे सारी ज़िंदगी। अगर अल्लाह ने आपके हिस्से में हिदायत रखी होगी तो आप सारी ज़िंदगी कोसेंगे अपने आप को कि काश मैं उस टाइम अपने आप को बचा लेता और मैं अपने आप को पाक दामन रखता। तो इस चीज़ से बचना चाहिए आजकल की यूथ को। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। खैर, अब ये तो आम हो गई है आजकल तो। और लोग अपनी इज्जतें बचाने में लगे हैं आजकल के दौर में। भाई आप बच्चों को क्या बचाएंगे, कैसे बचाएंगे जी आप? आपने अपनी बेटी को, अपने बेटे को खुद दलदल में फेंक दिया है कि जाओ जी आप इस गंदे मुआशरे में जाके स्टडी करो। आप स्टडी करने लगते हो, फिर जब वो किसी को पसंद कर लेती है, शादी करना चाहती है, या बेटा जो होता है वो शादी करना चाहता है किसी से, फिर आपको इस्लाम याद आ जाता है कि हमारी इज्जत खराब कर दी। और कौन सी इज्जत, किस चीज़ की इज्जत है? कौन सा इस्लाम चाहते हो आप? अपनी मर्जी का, वो यहूदियों वाला कि दीन का एक हिस्सा जो पसंद आया वो मान लिया, जो नहीं पसंद आया उसको छोड़ दिया। आप माँ बाप होकर बॉयज़, ये वालदैन में भी अक्सर गालियां देनी, ये क्या है? बच्चों को कहा जाता है कोई बाहर बुलाने आ जाए, बच्चे को कहते हैं कि ना, उन्हें कह दो कि है ही नहीं, घर में ही नहीं है। ये वाला इस्लाम सिखाता है झूठ? बच्चे को सिखाओ पहले, फिर उसके बाद उसको कोई आपने झूठ नहीं बोलना। और ये तो नहीं हमारा इस्लाम सिखाता कि नबी इस्लाम ने कभी अपनी औलाद को गाली दी है?
सारे वालिदैन को ये बात तो जहन में रहती है कि औलाद को जो है वालिदैन के आगे उफ तक नहीं कहना चाहिए। मुझे सिर्फ इस चीज़ का किसी ने जवाब देना है। नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे और ये बात तो सही है, कुरान पाक में अल्लाह ने कह दी ये तो माननी पड़ेगी, जो मर्जी हो, आपका दिल नहीं मानता लेकिन फिर भी माननी पड़ेगी। लेकिन क्या नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे उस टाइम जवानी की उम्र में? और क्या नबी अलैहिस्सलाम ने, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वालिद ज़रूर थे, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी को गाली दी अपनी औलाद को? ये पहले आप सबसे पहले सोचें। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को इस तरीके से बदतमीजी से समझाया? ये सोचें इस बारे में भी आप लोग ना कभी लाइफ में। ये तो अपने यहूदियों वाला दीन पकड़ा हुआ है ना, दीन का एक हिस्सा जो पसंद आ गया वो मान लिया, जो नहीं पसंद आया उसको छोड़ दिया। और मर्जी का इस्लाम चल रहा है भाई। माँ बाप को वही लाइन याद रहती है कि औलाद ने उनके आगे उफ नहीं कहना, और औलाद भी आजकल की बदतमीज़ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो दोनों तरफ गलती है, लेकिन ज़्यादा कसूर वालिदैन का है। वो अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से औलाद गलत ट्रैक पर चल पड़ती है। और वालिदैन सही भी हों तो आजकल का मुआशरा ऐसा है कि वालिदैन उनको ऐसे दलदल में फेंक देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हमारी इज्जत ख़राब कर दी है। वो तो इज्जत ख़राब होनी थी, आपने अपने बच्चे को भेज दिया है, वो बच्चा कैसे कंट्रोल करेगा? आप 13-14 साल की उम्र में वो एडल्ट हो जाता है। आप वो देखो ना, पोर्नोग्राफी या जो भी है, वेबसाइट्स हैं हर जगह, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। वालिदैन घरों में खुद देखने हैं बच्चों के सामने बेहयाई वाली चीज़ें, नाच गाना वो देखना बच्चे के साथ, बच्चा भी बैठा होगा और वालिद भी देखने हैं, वालदा भी देखनी है बॉयज़ को, क्या कितना प्यारा लड़का है, वो तारीफ़ें भी कर रहे हैं, वो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं वो, और मज़े से देखने हैं, मूवीज़ देखने हैं, ड्रामे देखने हैं, उसमें औरतें देख रहे हैं, वो ड्रामे में औरतें बेहयाई के लिबास में फिर रही हैं, बस वो चल रहा है सारा का सारा कल्चर। तो अब वो बच्चा था वो जो यंग हो गया, लड़की थी वो यंग हो गई, फिर वो जाती है, उसके माइंड में यही होता है यार ये तो चीज़ सही है मुआशरे में। अब वो जाएगी तो कॉलेज में जाएगी, लड़का उसको पसंद आ जाएगा, वो दिल दे बैठेगी, या लड़का जो था वो दिल दे बैठेगा। ठीक है, वो जो 14-15 साल की ज़िंदगी में उनकी लाइफ में एक लावा भरा होता है ना, ये जो आग चिकन खाकर, मुख्तलिफ गर्म चीज़ें खाकर, फिर बच्चों को और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दिखा करके, ये चीज़ ठीक है ये ड्रामों में दिखा कर, और बच्चों की तरबियत, क्या आपने कभी अपने बच्चों को हदीसें बताई हैं कि ये चीज़ें गलत हैं? क्या कुरान पाक कभी किसी वालिदैन ने अपने बच्चे को बताया कि इस कुरान पाक की ये आयत का ये तर्जुमा है, ये आयत का ये तर्जुमा है? कितने वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ घर में बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का जिक्र करते हैं, या अहले बैत की बातें करते हैं, या सहाबा कराम की बातें करते हैं? कितने वालिदैन ऐसे होंगे? आपको शायद शादो नादिर 800 में से कोई एक आधा घराना ही अब जैसे हालात चल रहे हैं, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 हो जाएंगे, चलो ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं, कुछ शायद 10 एक घराने ऐसे होंगे जिस घर में अल्लाह रसूल की बात होती होगी, वरना ये तो बात करना भी बड़ा अजीब लगता है। अब अपने खुद जहन में सोचे ना, आप अपने चाचू अपनी चचियों के दरमियान, अपने वालिदैन के दरमियान बैठे हो और आप अल्लाह रसूल की बात कर रहे हो। कभी ऐसा हो रहा है आजकल मुआशरे में? हाँ, ये ज़रूर बात होती है मैंने कितना पैसा कमा लिया, कितना नहीं कमाया, ये बातें ज़रूर होती हैं। तो वो जब बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में जाता है ना, ये गलतियाँ कहाँ पे स्टार्ट होती हैं? जब वो बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, यूनिवर्सिटी में वो बेचारा कदम रखता है, ये कॉलेज लाइफ में को एजुकेशन सेक्टर्स हैं, लड़का लड़की का इख्तलात है, यानी कि इकट्ठे पढ़ रहे हैं वो, तो वो दिल दे बैठेगा। ठीक है, अब वो सोचेगा, वो दिल में घुटन होगी उसके, जाहिर बात है, पसंद आ गई उसको लड़की, रह नहीं सकता उसके बगैर वो, और लड़की लड़के के बगैर नहीं रह सकती। अब ये वही उसी तरीके की तड़प है, ये प्यास है, जिस तरीके से एक इंसान समझ लो कि जिस तरीके से रोज़े की हालत में सुबह से, खैर ये तो मिसाल सही नहीं बनती,
कोई और मिसाल लेते हैं, कोई बंदा भूखा है, 4-5 दिनों से भूखा है, ठीक है, उसको सिर्फ पानी का बोतल दिखाई जाए तो क्या करेगा? फौरन झपटेगा और पानी पीने के लिए तो तरस जाएगा। और ये जो एज होती है ना, ये जो हमारे जिस्म की, यंगस्टर्स की जो एज होती है ना, इसमें इंसान के जिस्म में इतनी हीट, इतनी गर्मी ऐड हो गई होती है कि अब उसको लड़कियां हर तरफ नजर आ रही हैं। वो क्या करेगा? पकवान आपने सारा उसके सामने रख दिया और कह रहे हो कि यार अपने आप को कंट्रोल कर। वो कैसे कंट्रोल करेगा भाई? ये हो सकता है आप उसको पकवान से दूर कर दो, भूखा मरता रहे। ये नहीं हो सकता कि आप उसके सामने 4-5 दिन से भूखा हो, उसके सामने पकवान भी रख दो और उसे कहो कि तूने कुछ खाना भी नहीं है। मेरा तो नहीं ख्याल है कि वो खाएगा ही नहीं। और आजकल तो ऐसे हैं जिनके घरों में खुद भी दाल है, वो फिर भी बाहर वाली दाल पसंद करते हैं, तो वो घर का खाना ही नहीं पसंद आता। तो इसका सिर्फ बेहतरीन सोल्यूशन ये है, अपने बच्चों को ऐसे एजुकेशन सेक्टर्स में ना भेजें या ऐसे तालीमी इदारों में ना भेजें जहाँ पे मर्द औरत का मिक्सिंग हो। तो और अगर फिर बाद में उनसे कोई गलती हो जाती फिर माने भाई शादी करवाए उनकी बच्चों की, क्या है, अब उन्होंने मुंह गंदा करवा दिया है। और हलाल तो इतना यहाँ पे हमारे दीन में इन्होंने, लोगों ने, हमारे खास तौर पे पेरेंट्स ने इतना मुश्किल बना दिया और हराम इतना आसान बना दिया। हराम के लिए अभी जाए यहाँ पर, ठीक है, मैं जाता हूँ, कोई भी जाता है, जगह जगह मिल रही हैं चीज़ें। ये तो अभी क्या 10 क्या 20 क्या 40 क्या हर टेस्ट की आपको लड़की मिलेगी। और लड़कों का भी यही हिसाब है, आप जाए ना। आप तो पता नहीं किस माहौल में रह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। आप सोच रहे हैं पता नहीं हम ये कोई बड़ा कोई पाक साहब हो रहा है। कभी आप यूनिवर्सिटीज में निकले ना, जरा जाके खुद जाके प्रैक्टिकल लाइफ में देख कर आए कि वहाँ पे क्या चल के आ रहा है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपको खुद ही पता चलेगा। कोकेन्स, ड्रग्स, हर तरीके की चीज़ें वहाँ पे याशें चल रही हैं। पकवान उनके आगे लड़कियों की सूरत में पेश हैं, लड़कियों के आगे लड़कों की सूरत में पेश हैं। अब भूखी है, वो भी भूखा है, ठीक है, 4-5 दिन से वो सोचता है बस आए सही खाना मेरे सामने, वो उसने खाना है बस। इसी तरीके से वो जना कर बैठते हैं फिर लड़का लड़की। फिर इज्जतें तो खराब होगी। आपको अल्लाह रसूल तो अजीज नहीं है, आपको तो सिर्फ अपनी इज्जतें अजीज हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। आपको क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया? आपने तो खुद उनको इस जहन्नुम में फेंका है, फिर उसके बाद कहते हो भाई हमारी इज्जत बचाओ। क्या इज्जत बचाए आपकी? आपकी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं, टके की इज्जत नहीं है। जिसको हमारे दीन की इज्जत की वैल्यू का नहीं ना पता, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, ऐसे माँ बाप की इज्जत को ठोकर भी मारनी चाहिए जिन्होंने दीन को मजाक बना के रखा हुआ है। घरों में वो एक वालिद है या वालदा है, देखने वाली कोई बात होती है, बच्चों के सामने बेहयाई वाली चीज़ें वो चलाकर बैठा है वालिद, उसको शर्म नहीं आती? वो अपने बच्चों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है, खुद तो गुनाह कर रहा है और बच्चे को भी दिखा रहा है। और बच्चा और बच्ची अगर ऐसी हरकत कर दे तो उसको कत्ल करने पे आ जाता है। कौन सा इस्लाम तो फॉलो कर रहा है भाई? अपनी मर्जी का इस्लाम, जो तेरा दिल करेगा तो वो चाहेगा, तो जो तेरा दिल नहीं करेगा तो वो चाहेगा, ठीक है। वही यहूद ना सारा वाला, अपनी अपनी मर्जी की आयतें वो माननी है कुरान अपनी किताबों में से और तौरात और इंजील में से, और जो आयतें अपनी मर्जी की ने उसको छोड़ देना। यही हमारे मुसलमानों ने शेवा अपनाया है। कुरान पाक को कभी पढ़ना नहीं, उसको तो इतनी मुकद्दस जगह पे, इतनी ऊंची जगह पे रख दिया, वहां हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। कुरान पाक सबसे हाईएस्ट कैरियर है। कभी अपने बच्चे को कहा है दुनिया में सबसे बेहतरीन कैरियर ये है, कुरान पाक पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। क्या आपने अपने कभी बच्चे को ये चीज़ बताई है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैरियर जो है वो कुरान पाक है? इससे बेहतरीन कैरियर है ही नहीं। तो और बच्चों देखो, आपके वालिदैन से जो भी गलती हुई है और फिर भी उनका एहतराम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपको जो मर्जी हो ये उनकी बात तो माननी पड़ेगी, जैसे मर्जी। आपका दिल मानता है नहीं मानता, वो जैसे मर्जी है। तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि जैसे मर्जी हैं अपने दिल को थोड़ा सा करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं, जो भी है अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का ही है, ठीक है। यानी कि किसी बच्चे के बारे में बताया कि जो इंसान है और उसका जो माल है वो उसके बाप का ही माल है। हर चीज़ तू भी और तेरा माल भी, वो भी तेरे वालिद का ही है, जो भी है।
तो आप चाहो ना चाहो जो भी हैं, अब आप कह नहीं सकते उनको कुछ, ठीक है। बचपन की लाइफ में उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर, ठीक है। बचपन में जो ये सबसे बड़ा एहसान है। और अ, आप अगर उनसे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग अगर उनसे अपने वालिदैन से नहीं मिल पाते, कुछ लोग होंगे में भी जो उनके क्या कहते हैं खिदमत नहीं कर पाते, लेकिन उनकी ख्वाहिश भी होती है, लेकिन उनका लहजा ऐसा होता है कि वो कर भी नहीं पाते हैं फिर भी उनसे ना। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन यह आप उनके लिए कोई नौकर रखें जो उनकी खिदमत करे। आप नहीं कर सकते, किसी से करवाएं। तो उनको खाने पीने में किसी हवाले से कमी ना हो। आपके 100 इख्तलाफ हों, करोड़ इख्तलाफात हों, जब नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि तुम और तुम्हारा माल जो है तुम्हारे बाप का माल है, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। उन्होंने अगर आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप नहीं कर सकते। अपने आप को ज़रा करें, स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को। क्या आप अपने आप को जहन्नुम की तरफ ना झोंकें। आप तो ना ये काम करें कम से कम कि कुरान की एक आयत को माने, दूसरी आयत को ना माने। अब हो गया जो हो गया, लेकिन आप ऐसे वालिदैन ना बनिएगा। मैं नौजवानों को या लोगों को यही पैगाम दूंगा जिनके साथ गलत होता है, तो उन्हें ये सबक सीखना चाहिए कि वो गलत ना करें अपनी औलादों के साथ, बल्कि वो सही रास्ता अपनाएं, वो दीन का रास्ता अपनाएं और दीन के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारें, दीन के मुताबिक ही अपने आप को चलाएं और दीन के मुताबिक ही अपनी तमाम की तमाम चीज़ें करें। वरना कामयाबी हमारी लाइफ में नहीं आएगी कभी भी, किसी भी सूरत में। और ये जो है ना, सिर्फ इसका बेहतरीन हल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को, अगर आप वालिदैन बचाना चाहते हैं ना अपने, उनकी जल्दी शादी करवा दें। 13 साल, 14 साल, 15 साल, जो भी एज आपको नज़र आती है उसकी उम्र में शादी करवाएं। वरना फिर ऐसे धड़ाधड़ बच्चे पैदा करना छोड़ दें, ठीक है, जब आपने उनका फ्यूचर कुछ नहीं करना है। और फिर अपनी इज्जतों की बातें ना किया करें, या फिर उनको ऐसे एजुकेशन सेक्टर्स में ना भेजें कि जहाँ आपको ख़तरा हो कि यार हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, हमारी बेटी बिगड़ जाएगी। और ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें, चांसेस तो इस तरीके के ज़्यादा हैं। तो क्या कर सकते हैं। और अगर उन्होंने पसंद कर लिया तो नबी इस्लाम को पसंद पे कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा इस्लाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, अगर बच्चा बच्ची नहीं है क्या तो उनकी शादी करवा दें, चाहे आउट ऑफ बरादरी या आउट ऑफ फैमिली, कोई बात नहीं है, लोगों की बातों में ना है, ठीक है। बच्चों की पसंद का ख्याल रखें, ठीक है। और वो वालिदैन जो अपने बच्चों की ज़बरदस्ती, बेटियों की ख़ास तौर पर ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं, वो मेरी नज़र में मैंने जितनी इस्लाम की स्टडी की है ना, एक बहुत उम्र गुजारी है मैंने, सारी चीज़ें इन अहादीस को स्टडी किया है, मुख्तलिफ उलमा कराम को सुना है, और सारी चीज़ों को तहकीक करने के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो अपनी बच्ची की शादी करवा देते हैं ना, जब तक बेटी मतलब ज़बरदस्ती किसी से शादी करवा दी आपने अपनी बेटी की, तो वो ज़िना कर रही है उसके साथ, उसकी मर्ज़ी नहीं ना थी, तो वो निकाह नहीं हुआ उसका उसके साथ। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप मुझे बुरा भला कहें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन दिल ही दिल में सोचें आप, कबूल है कबूल है कबूल है, ये तो आपने गन गन पॉइंट पे बेटी से कहलवा लिया। जब तक वो अपने शोहर को दिल से कबूल नहीं ना करेगी, वो ज़िना कर रही है, उससे जो औलाद पैदा हो रही है वो भी वलद ज़िना है, ठीक है, बेटी से जो औलाद पैदा हो रही है। जब तक वो जो शोहर है उसको दिली तौर पे कबूल नहीं कर लेती है जिससे आपने उसकी शादी करवाई है, और जब तक नहीं कर रही है तो जाहिर बात है वो माँ बाप के हिस्से में गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह आते जा रहे हैं। अब वो क़यामत के दिन भुगतेंगे ऐसे माँ बाप। अनकरीब इनको पता लग जाएगा ना, ये दुनिया में इन्होंने गुल खिलाए हैं ना, बेटियों पे जो जुल्म किए हैं इन्होंने, ज़बरदस्ती शादियाँ करवा करवा के, और वो बेटियाँ फिर आगे से देखो फिर मुआशरा गंदा करती हैं ऐसी औरतें, ये लड़कियाँ। वो एक लाइफ ख़राब होती है, वो आगे 100 की लाइफ ख़राब करती है। और जो धोखे मिलते हैं नौजवानों को और गर्ल्स को, एक धोखा खाता है वो सोचता है मैं 10 को और गंदा करूं, यार मेरे साथ इसने हैंड कर दिया, मैं हर लड़की को गंदा करूं। एक नौजवान को किसी एक ने धोखा देना, वो सोचता है मैं 20-30 को और गंदा करूं, हैं, वो खौफे खुदा ही नहीं आता। और पहले नंबर पे तो ये बात भी सोचनी चाहिए, ये जो ज़िना होता है ये आपके घर से लिया जाता है, आपकी बहन, बेटी, माँ, जो भी आप जिसके साथ जैसा करोगे ये आपके घर से भी उसी तरीके से निकलेगा।
तो ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये जो लाइफ है ना, ये नौजवान लड़के लड़कियां दूसरों की माँ बहनों को छेड़ करते हैं, इधर उधर खड़े होते हैं चौंकों पर, तो इसका तो लग जाएगा इनको सारों को पता। जब जब इनकी बेटी पैदा होगी, इनकी माँ भी होगी घर में, इनकी बीवी भी आएगी, इनकी बहन भी होगी, कहाँ कहाँ बचोगे? कोई रिश्तेदार भी होंगे जिनसे आप मोहब्बत रखते होंगे, आपके चाचू की बेटी जो भी हैं, माँ मर गई, बहन है, कोई भी नहीं है आपका वाले वाले सब बड़े। कुछ लोग तो फख्र करते मेरी बहन नहीं है। कितना ऐसे बंदे को क्या बंदा बुरा भला कहे, तो तेरी बहन है तो तुझे अथॉरिटी मिल गई, अब तो दूसरों की बहनों की इज्जतें लूटे। तेरी बीवी तो आएगी ना, तेरी माँ भी तो घर में मौजूद है ना, उसके साथ अगर कोई ऐसी हरकत करे तो तू सोचा करना इस बारे में। तो लोगों की माँ बहनों को छेड़ने के बजाय अल्लाह से तौबा करें, जिनसे कोई गलती होगी वो तौबा करें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो कभी भी। अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। जो हो गया, तौबा करें। कोई आपको आपका माजी याद करवाता है, सिंपल ये है, मैंने अल्लाह से तौबा कर लिया, तू भी तौबा कर ले। कुछ लोगों का माजी उठाते हैं ना, मैं तो सिंपल उसका ये सोल्यूशन है, मुझे अगर कोई ऐसा शख्स नजर आए, वो मुझे कहे कि भाई आपका माजी जो था ऐसा था, मैं कहूँगा मैंने अल्लाह से तौबा कर लिया, आप भी तौबा कर लो। फजूल बहस ही ना करो ऐसे शख्स से, मान लो अपनी गलती, हाँ मैंने ना तो अगर नहीं भी आपने वो गुनाह किया फिर भी कह दो मैंने तौबा कर लिया, उसके बाद जवाब ही नहीं होगा आप भी अल्लाह से तौबा कर लो, क्या जवाब देगा वो बेचारा? वो तो खुद तौबा का तलबगार होगा, वो सोच रहा होगा मैं बुढ़ापे में जाके कभी ना कभी तौबा करूंगा, वो किस मुंह से करेगा? वो जब गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा होगा, जाहिर बात है तभी तो आपको रोक रहा होगा, तू बड़ा जी है, लोग ऐसे ताने देते हैं मुंह पर, तो क्या किस मुंह से आपको रोकेगा? उसने भी तो तौबा करनी होगी ना कभी, वो किस मुंह से रोक सकता है वो, जब आप ऐसी बात कर दो मैंने तौबा कर लिया तू भी तौबा कर ले। तो इससे बेहतरीन मेरे ख्याल कोई पॉइंट और इसका जवाब ही नहीं हो सकता। क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए हैं? किसी के लिए अल्लाह ने तौबा के दरवाजे नहीं बंद किए। बनी इसराइल में एक यहूदी था, उसने 99 कत्ल किए थे। एक उलमा कराम के बाद उसने कहा क्या मेरी तौबा हो जाएगी? उसने कहा नहीं, उसको भी कत्ल कर लो, सेंचुरी पक्की होगी उसकी। सेंचुरी कर ली, फिर उसके बाद एक और उलमा कराम के बाद गया, क्या मेरी तौबा होगी? उन्होंने कहा हाँ हो सकती है, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, तू इस जगह को, इस इलाके को छोड़ दे जिस जगह पे था, क्योंकि यहाँ के लोग गंदे हैं, तू नेक इलाके में चला जा, ठीक है, और सच्चे दिल से तौबा कर, लेकिन अल्लाह ताला तेरे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। और रास्ते में जा रहा, आधे रास्ते से पीछे पीछे मर जाता है, इधर से जहन्नुम और जन्नत के फरिश्ते आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं लेकर जाऊंगा, वो कहता है मैं लेके जाऊंगा। उधर से अल्लाह ताला इंसाफ के लिए एक फरिश्ता और भेज देते हैं कि हाँ भाई इनका मामला तय कराओ। तो उधर से वो कहता है कि देखो कि इसने कितना फासला चला है, अगर नेकी का रास्ता ज़्यादा चला है इसने तो ये जन्नत वाले ले जाएं इसको, अगर बुराई वाला रास्ता ज़्यादा रहता है इसकी तरफ तो ये ले जाएंगे। तो देखते हैं, तो नेकी का रास्ता बहुत थोड़ा उसने अभी चला था, चलना ही स्टार्ट ही किया था एक बुराई वाले इलाके से अच्छाई की तरफ। तो अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देते हैं कि तू इधर से फैल जा और दूसरी तरफ से तू सुकड़ जा, तो वो फैल जाती है और दूसरी साइड से सुकड़ जाती है, और वो शख्स बख्शा जाता है और वो जन्नत में चला जाता है 100 कत्ल करके। सच्चे दिल से तौबा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करें, आज ही तौबा करें, इसी वक्त तौबा करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं, तौबा करें। अल्लाह ताला को ऐसी मखलूक पसंद है। नबी इस्लाम ने फरमाया, एक हदीस में ये भी आता है कि अगर लोग गुनाहगार ना होते, इतने नेक लोग होते, तो अल्लाह ताला इन लोगों को बदल के किसी और जगह ले जाता और एक ऐसी मखलूक पैदा करता जो गुनाह करती और फिर उसके बाद गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा करती। तो अल्लाह ताला को तो तौबा बहुत पसंद है। तो इस चीज़ को ऐब ना समझे, आपसे गुनाह हो गया तौबा करें उसको और कोशिश करें। अभी तो बल्कि शरई सजाएं नहीं है हमारे मुल्क में, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि अभी तौबा करें, तौबा करने के बाद अपनी लाइफ को सुधारें, ठीक है, और आइंदा के लिए कोई गुनाह ना करें, छोड़ दें इन गुनाहों के दलदल को। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, दुनिया वालों ने आपसे इम्प्रेस नहीं होना, ना आपकी कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ रह जाएगा आपका। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, बाकी रिवॉर्ड जो है वो तो सही रास्ते में रिवॉर्ड मिलता है, बुरे रास्ते में तो कोई रिवॉर्ड नहीं है आपकी लाइफ में। तो बुरा रास्ता तो गुमराही का रास्ता है, शैतानी रास्ता है, और एक भी शख्स अगर नेकी कर, बुरे काम कर रहे हैं तो वो बुरा ही होगा, ठीक है, और अगर एक भी शख्स नेक काम कर रहा है तो वो नेकी नेकी रहेगी।
तो नेकी को बुराई से मिक्स नहीं कर सकते आप जैसे मर्जी, चाहे करोड़ों के अरबों लोग हों, वो बुरे कामों को अच्छा जानने लग जाएं और अच्छे कामों को बुरा जानने लग जाएं, तो नेकी रहेगी, बुराई बुराई रहेगी। चाहे वो आपने मर्द मुजाहिद की तरह हवाएं इधर की तरफ आ रही है ना, तो आपने हवाओं की मुखालिफ सिमत में जाना है। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। और मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, तो एक मुसलमान बन के रह लो। जब हमारा सब कुछ एक ही है, एक ही नबी है, एक ही अल्लाह है, कुरान भी एक है, हरम पाक भी है, हर चीज़ हमारी एक है। बस कुछ इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क़यामत आ जाएगी ये इख्तलाफात नहीं ख़त्म होंगे। आप सोच रहे हैं कि ये शिया सुन्नियों को ख़त्म कर देंगे, सुन्नी शियों को ख़त्म कर देंगे, ये नहीं हो सकता और फजूल टाइम वेस्ट है। आप अपनी कोशिश करें, कोशिश हद तक इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। नहीं समझते हैं लोग, ना समझें, आपका काम है इस्लाम को फैलाना और इसके लिए डटना। पूरी वैसे कोशिश करनी है फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की। मैं तो फ़िरका वारियत के खुद खिलाफ, मेरा कोई किसी फ़िरके के साथ नहीं हूँ मैं कोई ख़ास। मैं कुरान, सुन्नत और अहले बैत और सहाबा कराम इन सबसे मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ, ठीक है। और जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ आते हैं मैं उनको नहीं मानता और किसी ख़ास फ़िरके से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ हर फ़िरके के अंदर गुनाह वाले काम हैं, अकीदे कुफरी हैं, मुसलमानों के अकीदे कुफरी है। कि कुछ लोग सहाबा कराम को बुरा भला कहते हैं, कुछ लोग अहले बैत से भी नफरत रखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भी, और कुछ लोग क्या कहते हैं अल्लाह से चढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई अल्लाह का नाम लो तो वो चढ़ जाते हैं, कोई नबी अलैहिस्सलाम का नाम लो तो वो चढ़ जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अहले बैत का नाम ले लो तो एक ख़ास तबका चढ़ जाता है, और क्या कहते हैं सहाबा कराम का नाम ले लो तो दूसरी तरफ का जो खास तबका वो चढ़ जाता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है आपस में लोगों की, हकीकी दीन समझते नहीं है। अक्सर ये तमाम हमारी जाहिल है। जहालत का आप अंदाज़ा ये लगा लें कि आप सोशल मीडिया तो यूज़र्स होंगे सारे के सारे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे जितने भी गालियाँ देने वाले लोग हैं उनको मिलियंस में लाइक्स मिल रहे होते हैं, व्यूज़ आ रहे होते हैं, और लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। और अच्छी बातों को तो कोई भी लाइक नहीं करता है, ना कोई पसंद करता है, जो भी है ये तो चलता है। लेकिन हमारा काम है, हमने तो नेकी को, चाहे एक बंदा भी पसंद कर रहा है, हमने तो नेक लोगों को ढूंढना है। और लोग तो पैसे के आगे बिक रहे हैं, आप पैसा फेंके लोग बिक जाएंगे फौरन के फौरन। पैसे से खरीदा जा रहा है लोगों को, पैसे उनका किबला बना हुआ है, पैसे उनका दीन और ईमान बना हुआ है। रिश्ते वाले भी आते हैं, लड़की वालों को पैसे वाला पसंद है और लड़के वालों को भी यही जहेज वगैरह और ये पैसा वगैरह पसंद है, औरतें पसंद है। बस ये लोगों के लाइफ में टारगेट रह गए हैं। आज ही मेरे या आपके क्या कहते हैं, हम इलोन मस्क की तरह प्रॉपर्टी खरीद लें। बॉयज़ की मैं मिसाल दे देता हूँ, आप इलोन मस्क की तरह बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएं, ठीक है। आप सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालें, नीचे हज़ारों लड़कियां आपके नीचे आ जाएंगी, टैग लगाएंगी और कहेंगी हमारा रिप्लाई दे दें, जो भी है। तो ये तो पैसे की पूजा करी है आजकल की अवाम में, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। आपका काम है नेकी पर चलना। पैसे वाले जो हैं ये तो चलते रहेंगे, हाँ इनका किबला अलग है, हमारा किबला अलग है। हमारा किबला तो मक्का की तरफ है और नबी अलैहिस्सलाम हमारे हीरो हैं। और ये जो मुसलमान हैं जिनके कुफरिया कायद हैं, नमाज पढ़ते नहीं और अपने आप को समझते हैं हम बख्शे जाएंगे, पता लग जाएगा सारों को। और नमाज जो है वो तो बहुत ही लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी हदीसें पढ़े ना कुरान पाक तो आपको लग पता जाएगा कि नमाज कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नमाज से रिलेटेड चले थोड़ी सी बात करता हूँ, बात को एंड करता हूँ कि
नमाज से रिलेटेड भी आपको ये एक बात जो है इसमें आज थोड़ी सी बता देता, पहले कुरान पाक से बता देता हूँ। कुरान पाक में है कि जब अहले जन्नत जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नुम में ले आई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। कुरान पाक में ये अगर मैंने बातें की तो मेरी बातों को तो रद्दी की टोकरी में फेंके और उठा कर मारे कहीं पे भी। तो जन्नत वाले जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नुम में ले आई, वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना, कि मोमिन नमाज पढ़ना और बेशक मुशरिकों में ना हो जाना, यानी कि शिरक से तशबीह दी जा रही है कि नमाज पढ़ना और मुशरिकों में ना हो जाना। तो नमाज ना पढ़ना ये जहन्नुमी की निशानी है। अब ज़रा हदीसों में खोल लें। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज का है, हमारे और मुनाफिकों के दरमियान मायदा नमाज का है। जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया, उसने शिरक किया। हमारे मुनाफिकों के दरमियान मायदा नमाज का है, जिसने नमाज छोड़ी उसने शिरक किया। और बेनमाजी का तो हिसाब किताब ही नहीं लिया जाएगा और उन्हें सीधा जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। लो जी, बाकी आपका हिसाब किताब ही नहीं होना। पहले नंबर पहले ये पूछा जाएगा, हाँ भी नमाज पढ़ता था दुनिया में, नहीं पढ़ता था, बाकी नेक काम करता, चलो भाई इसको डालो जहन्नुम में, छोड़ो बाकी का हिसाब किताब। ठीक है, बेनमाजी का तो हिसाब किताब ही नहीं होगा, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, ये हदीसों में है। और बेनमाजी का जो अंजाम होगा वो फिरौन, हारून, हमान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा, इनके साथ उनका अंजाम होगा बेनमाजी का। ये हदीसें हैं, ये ज़रा कभी आपने ये हदीसें पढ़ी नहीं है, ये ज़रा पढ़े ना ज़रा लाइफ में, आपको पता चले कि बेनमाजी का अंजाम क्या होगा। बेनमाजियों के बारे में सहाबा कराम समझते थे कि हम किसी को काफिर नहीं समझते थे, और बेनमाजी को वो काफिर समझ रहे होते थे। और मुशरिक सहाबा कराम के दौर में बताया ना कौन सा शख्स था जो नमाज नहीं पढ़ता था, पहले ये सोचे अपनी लाइफ में। और इसी तरीके से सहाबा कराम फरमाते हैं कि जो थे ना हमारे दौर में हर शख्स नमाज पढ़ता था सिवाय मुनाफिकों के, और जो शख्स मस्जिद में नमाज नहीं भी पढ़ने आता था ना वो भी जो है ना लोगों के सहारे पर, बीमार शख्स भी होता है सहारों के जरिए आता था मस्जिद में और जमात के साथ नमाज अदा करता था, और ताकि वो मुनाफिकों में शुमार ना हो। और इसी तरीके से एक शख्स अजान के टाइम उठकर चला गया तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शायद फरमाते हैं साहबी रसूल कि इसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। ठीक है, अजान के वक्त मस्जिद से उठ के चला गया, तो ये तो उसने नाफरमानी की उस शख्स ने। इसी तरीके से नमाज के बारे में तो बहुत ही सख्त सख्त बातें हैं। क्या कहते हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल ये फरमाते हैं कि बेनमाजियों को कत्ल कर दो, कैद कर दो। ठीक है, काजी वक्त को चाहिए कि उसको उसके कत्ल का फरमान जारी करे। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि उसे कैद कर दो बेनमाजी को। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनका भी बहुत सख्त सरकमस्टांस है। और इसी तरीके से कहा जाता है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ, और बेनमाजी से तो सुअर भी पनाह मांगते हैं नाउज़ुबिल्लाह। ऐसी ऐसी ये जो हमारे बुजुर्गान दीन है उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं, तो सोचना चाहिए कि किसी की तो आप बात माने ना, आप अल्लाह की बात माने। कुरान का हवाला दिया मैंने आपको, हदीसों का हवाला दिया, फिर हदीस से नहीं सहाबा कराम की लाइफ से बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं नमाज का हुक्म दूँ कि नमाज पढ़े बंदा, और मैं खुद जाऊँ, जमात हो रही है और मैं उन लोगों के घरों में जो क्या कहते हैं जमात के साथ नमाज नहीं अदा करते, मैं उन लोगों के घरों में जाऊँ और उनको आग लगा दूँ। देखें कितनी सख्त आयत है, जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते मेरा दिल करता है मैं उनके घरों में आग लगा दूँ। तो ये तो खाली जो जमात के साथ नहीं पढ़े उनके साथ ऐसा नबी अलैहिस्सलाम करने का सोच रहे थे, लेकिन खौफ था उनमें मासूम बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी, तो इसलिए नहीं किया। तो सोचें ज़रा इस बारे में, नमाज कितनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और नमाज से आपके सारी लाइफ का दारोमदार है। जो शख्स अल्लाह का हक नहीं अदा करता ना, तो बेनमाजी वो तुम्हारा हक क्या अदा करेगा। ऐसे शख्स को कर्ज ना दो
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्ज ना दो, वो अल्लाह का हक तो अदा नहीं कर रहा, वो तुम्हारा क्या हक अदा करेगा। और ये मैंने तो प्रैक्टिकल बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट किया है कि बेनमाजियों से हमेशा धोखे की उम्मीद होती है और जगह जगह धोखे ही खाए जाते हैं। तो ट्रस्ट के काबिल नहीं होता बेनमाजी शख्स, वो आपको धोखा देगा, उसकी नीयत की पाकी का नहीं पता इंसान को। और ज़रूरी नहीं है कि ये हर केस में कोई एक आधा सही भी हो सकता है, तो एक आधा ही या 2 हो जाएंगे, चलो 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, आप खुश रहें थोड़ा बहुत। लेकिन अक्सर ये जो है वो तो बेनमाजी जो है। और फिर देखिए बेनमाजी का ताल्लुक जो नापाकी से है। अक्सर हमारी यूथ जो है वो नापाकी की वजह से नमाज नहीं पढ़ती है, और क्या वजह है। जब उन्होंने गंदी चीज़ें, गंदी बेहयाई के कामों में उन्होंने लगे रहना, तो उन्होंने नमाज से दूरी भागना है। और अक्सर ये तमाम हमारी यूथ की आजकल देखी जाए तो वो तो पोर्नोग्राफी में और मुख्तलिफ बैड एक्टिविटीज़ का शिकार है, तो इस वजह से वो नमाज से भी दूर है। नमाज तो बेहयाई से रोकती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नमाज तो हर सूरत में बच्चों को पढ़ानी चाहिए ताकि वो पाक साफ रहें, उनको खौफ हो, बार बार अपने आप को पाक साफ रखें। और ऐसा बच्चा जो होगा, जो नमाजी बच्चा को, सारी बात है वो उसका माइंड भी अच्छा होगा, उसका माइंड शार्प होगा, तेज़ होगा, उसको चीज़ें जल्दी याद होंगी। जो बेनमाजी है उसका माइंड मायूसी होगी, हर वक्त डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। खैर अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, मुझे हिदायत दे, मुझे हिदायत दे, और आप लोगों को भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे मुसलमानों को, और नेक बातों पे, नेक कामों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले और हमें नमाजियों में शामिल करे, और हमारा खात्मा ईमान की हालत में हो और नबी इस्लाम के साथ हम जन्नत में हों, और अल्लाह ताला की वाइस सुन रहे हो, अल्लाह ताला का दीदार कर रहे हो, नबी इस्लाम के बिल्कुल कुर्ब में हो। और उसका कुर्ब का ज़रिए ये है कि यतीमों की कफ़ालत की जाए और यतीमों के दुखों का सहारा बना जाए। अल्लाह हाफिज़।